Hello everyone, in the last lecture we read about reverse osmosis. Today we will discuss about the determination of the molar mass of solute on the basis of osmotic pressure. So our heading is determination of molar mass of solute. ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करेंगे. ये दिस इज आवर हेडिंग. तो वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT. ठीक है, ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन. P प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ मोल्स, आर गैस कांस्टेंट, एंड T टेम्परेचर. ये किसके लिए है? गैस के लिए है. बट जब हम इसको क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में यूज करेंगे, तो वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई. सो वी यूज पाई ऑन द प्लेस ऑफ P. तो हम P के प्लेस पर पाई का यूज करेंगे. तो पाई V इज इक्वल टू nRT. ठीक है, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई. तो पाई इज इक्वल टू n अपॉन V RT. ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला. इसको हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं. पाई इज इक्वल टू n अपॉन V को अगर हम C से डिनोट करें तो CRT हो जाएगा. वेयर C क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट हो गया. कांस्टेंट नहीं, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं. C कॉन्सेंट्रेशन आपका हो गया. तो C इज कॉन्सेंट्रेशन. ये हो गया. देन अब देखिए, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? किसके मोल्स आपको चाहिए? सॉल्यूट के मोल चाहिए. और सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से. ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूट का मोल निकालेंगे तो N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, एंड सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाई B. तो B लगा देंगे, ये हो जाएगा N. सो पाई इज इक्वल टू N की जगह क्या रखेंगे? WB अपॉन MB. एंड अभी है तो V रख दीजिए, और ये रहा RT. ये भी एक फार्मूला हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का. ठीक है, अब यहाँ से सपोज आपको ये वैल्यू मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, तो आपको क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए. तो मोलर मास MB हो सकता है. तो आप मोलर मास जो निकालेंगे, मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास MB इज इक्वल टू WB इंटू RT अपॉन पाई इंटू V. ये आपकी हो गई वैल्यू. ठीक है, तो डिटर्मिनेशन में कुछ करना नहीं है आपको. आइडियल गैस इक्वेशन ले लेना है और लिख देना है PV इज इक्वल टू nRT. देन P को हम पाई कर देंगे. पाई V इज इक्वल टू nRT. पाई इज इक्वल टू n अपॉन V RT. और n अपॉन V को, ये पहला फार्मूला हो गया. अगर हम n अपॉन V को C के टर्म में लिखें तो C क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन हो गया. तो पाई इज इक्वल टू CRT हो गया. और हम जानते हैं कि जो मोल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास. तो अगर हम मास को WB लिखें और मोलर मास को MB लिखें, तो आपका क्या हो जाएगा फार्मूला? WB इंटू RT अपॉन MB इंटू V. ये फार्मूला हो गया. इस फार्मूले से हम सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. MB निकालेंगे, MB को इधर लेके आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे. अब देखिए आगे क्या होता है. इसी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन के टाइप होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज types of solution on the basis of osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन के टाइप फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसके बेस पर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. हमारे पास सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हैं, जिसमें से आपका पहला हो जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन.
अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। सपोज वी हैव टू सॉल्यूशन, हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सॉल्यूशन सेकंड। अब दोनों का ही जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ही हम क्या करते हैं, दोनों का सेम करते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये हो गया। देन सेकंड आपका आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या लॉजिक होता है? जो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कम होता है। दो सॉल्यूशन है, इसमें से जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वही आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वी से दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज लो, ये लो रहता है। ठीक है। अब देखिए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है उसका क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है। तो हैविंग लेस कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया। और थर्ड आपका है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अब आप कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी हाई होगा। तो वी से दैट हैविंग मोर कॉन्सेंट्रेशन। ये सॉल्यूशन के 3 टाइप हो गए। किसके बेस पर हो गए? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए इसी टाइप से हम और भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ों को, बट इतना काफ़ी है। ठीक है, हमने क्या क्या किया है? सॉल्यूट का डिटर्मिनेशन किया है। ठीक है, और सॉल्यूशन का बेस के टाइप फाइंड आउट किया है, वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर। अब इसी के बेस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल आपका क्या है? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कैलकुलेट करने का कह रहा है। ठीक है ना? कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, और किसमें? पास्कल में, इन पास्कल। exerted by a solution prepared by dissolving 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर of molar mass 185,000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्या, हम पहले न्यूमेरिकल समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। आपसे कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर को भी किसमें? पास्कल में कैलकुलेट करना है। और क्या क्या दिया है? जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट 1 ग्राम है, उसका मास 1 ग्राम है, और इसका मोलर मास सॉल्यूट का इतना हो जाएगा, और ये वॉल्यूम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, और ये टेम्परेचर हो गया। तो पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें है? ml में है। अगर आप ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 हमने कर दिया, और ये ml से क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। ठीक है,
तो ml से लीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया? जब हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये लीटर में वैल्यू हो गया। ठीक है, और इसको और मैनिपुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.45 लीटर, ये एक हो गया। ठीक है, देन आपसे क्या कह रहा है? टेम्परेचर आपका कहाँ गया? ये 37 डिग्री। तो टेम्परेचर क्या हो गया? 37 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में लाएंगे क्योंकि जो यूज करेंगे हम टेम्परेचर का वो केल्विन में लेंगे। तो केल्विन में लाएंगे तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा, तब ये केल्विन में आएगा, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐड करने पे 310 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, देन हमको क्या चाहिए? और हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर का मोल कितना है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना? तो चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर हो गया। अब पॉलीमर का मोल क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। तो मास देखिए कितना है? 1 ग्राम है, और मोलर मास ये है, तो 1/185000। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये इतना मोल हो गया। ठीक है, और इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम फार्मूला भी यूज करेंगे। वी नो दैट पाई इज इक्वल टू n अपॉन वी आर टी। हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इस फार्मूले का जब यूज करेंगे तो पाई की वैल्यू फाइंड ही करनी है हमको। n अपॉन वी, n की वैल्यू कितनी है? ये रही n की वैल्यू। ठीक है, देखिए ये n है तो 1/185000, और v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 0.45 लीटर, तो इंटू 1/0.45 लीटर। जब आप डिवाइड में ले आएंगे तो ये पलटेंगे तो इंटू में आ जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू कितनी होती है पास्कल में? 8.314 इंटू 10⁻³ PAL पर केल्विन पर मोल, ये r की वैल्यू हो गई। और देन आपका t है, t की वैल्यू कितनी है? 310 केल्विन। आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट आएगा 30.98 पास्कल, और इसको अप्रॉक्सीमेट में लेंगे तो 31 पास्कल। ये अप्रॉक्सीमेट में हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा बस आज के लिए इतना ही।